देखिए, आपने उपेंद्र कुशवाहा जी को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन पार्टी के अंदर जो निर्णय होते हैं उनसे उनको दूर रखा जाता है। अब इससे हास्यास्पद स्थिति क्या होगी कि पार्टी के वरिष्ठ नेता को, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को यही पता नहीं है कि राजद और जनता दल यू के बीच सत्ता को लेकर कौन सा डील हुआ है। वो डील का रहस्य जानना चाहते हैं और मुख्यमंत्री उनके शंका का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता के समस्याओं का क्या समाधान करेंगे जब अपने पार्टी के नेता के शंका का समाधान उनके पास नहीं है। और डील क्या है भाई, जो अंदर खाने में चर्चा है राष्ट्रीय जनता दल के कि जदयू और आरजेडी के बीच डील हुआ था कि 2023 के बजट सत्र के बाद नीतीश जी सत्ता हस्तांतरित कर देंगे तेजस्वी जी को, और इसी निमित्त जगता बाबू ने पहले ही बोल दिया 2023 में नीतीश कुमार तेजस्वी जी के लिए कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन जब नीतीश जी के सलाहकारों ने बताया कि कुर्सी छोड़कर अब विपक्षी एकता में लगेंगे तो कोई तरजीह नहीं देगा, न हेलीकॉप्टर सरकारी मिलेगा, न सुविधा सरकारी मिलेगी, और न कोई वक्त देगा, न चाय पिलाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते कहाँ घूमिएगा? मोदी जी तो मुख्यमंत्री रहते घूमे थे। इसलिए नीतीश कुमार मोहलत चाहते हैं तेजस्वी जी से कि 24 के बाद आप नेतृत्व करिएगा, 24 तक हमको रहने दीजिए। और इसी दृष्टिकोण से समाधान यात्रा में निकल गए कि जब तक यात्रा चलती रहेगी शायद कुर्सी से हमें नहीं उतारा जाएगा। तो नीतीश जी बेबस और लाचार मुख्यमंत्री हैं और अब कृपा पात्र बन गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव के। तो क्या 23 में नीतीश जी अपना कुर्सी छोड़ेंगे क्या? देखिए, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो छोड़ा दिया जाएगा। नीतीश कुमार तो सिगरेट के अंतिम कस तक का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश पर भरोसा नहीं है। कौन भरोसा करेगा नीतीश कुमार पर, जो बार बार सत्ता और गठबंधन बदलते हों? तो अविश्वसनीय व्यक्तित्व हो गए हैं नीतीश कुमार। इन पर न हम भरोसा कर रहे हैं, न उनका सहयोगी दल भरोसा कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल बहुमत के बहुत करीब है। आप आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो चुनाव पूर्व जो राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन था वो आंकड़ों से 1-2 सीट पीछे है, जिसका जुगाड़ करना उनके लिए बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और मुझे जो जानकारी है कि इसका भी जुगाड़ राष्ट्रीय जनता दल ने जदयू के अंदर से ही कर लिया है। शायद सही मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, इसको लेकर मेरे मन में कोई संशय नहीं है। और इस अस्थिरता का दुष्परिणाम बिहार की जनता भुगत रही है। ये समझ बिहार के प्रशासनिक महकमे में है, आम आवाम में भी है। इसीलिए इनके बात को सरकारी अधिकारी भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो तेजस्वी के प्रति ज़्यादा वफादारी दिखा रहे हैं। और इसी फ्रस्ट्रेशन में, इसी कुंठा में, इसी तनाव में, इसी अवसाद में नीतीश जी भाषाई मर्यादा तोड़ रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, असंसदीय और अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी बोलते हैं कि मेरे खिलाफ कितना भी बोलिएगा, आपको फायदा मिल जाएगा तो अच्छी बात है। देखिए, जो हम विपक्ष में हैं और आज का विपक्ष तेजस्वी यादव वाला विपक्ष नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसा जिम्मेवार विपक्ष, सशक्त, सजग और जागरूक विपक्ष है। हम आपके विफलताओं को जनता के बीच ले जाएंगे, हम जनहित के मुद्दे को उठाएंगे, सदन और सड़क में उठा भी रहे हैं। तो आपको तो बेचैनी होगी। आपने बीजेपी के साथ रहकर लंबे समय तक उस विपक्ष का सामना किया जो विपक्ष की भूमिका में नहीं था। अब विपक्ष अपने सार्थक भूमिका में है तो आपको परेशानी हो रही है। हम तो बोलेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे, आपकी विफलताओं की चर्चा करेंगे। और लोकतंत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष का आंख होता है। जहां आंख मूंदिएगा तो आपको दिखाएंगे यहाँ क्या हो रहा है। आज बिहार की स्थिति क्या है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, विकास की गति अवरुद्ध है। आप तो कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। हम नीतीश कुमार को कुर्सी, लेकिन वो तो ये भी बोलते हैं कि कौन क्या बोलता है नहीं बोलता हमको कोई मतलब ही नहीं। ये तो असंवेदनशीलता का परिचय है। आप तो लोग मरते हैं तो कहते हैं कि मरने दीजिए, पिएगा तो मरेगा, और आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष की आवाज को सुनेंगे ही नहीं। तो लोकतंत्र में विपक्ष को सत्ता पक्ष का आंख कहा गया है, प्रजातंत्र का प्राण कहा गया है, और विपक्ष को इग्नोर करेंगे आप। तो आप विपक्ष को इग्नोर करना भले चाहें, ये आपकी हैसियत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत विपक्षी पार्टी को
सदन के अंदर या सदन के बाहर इग्नोर करके चलेंगे। हम चलने नहीं देंगे, आपको पग पग पर रोकेंगे अलोकतांत्रिक काम करने से। अब बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, जहां से मुश्किल बिहार निकला था, हमने क्यों आपको आगे किया था? नया बिहार नीतीश कुमार, और आप भी मेरे साथ थे, जंगल राज के खिलाफ साथ मिलकर लड़ाई लड़े थे, और आप मुख्यमंत्री बने थे इतने लंबे समय तक। आप अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए, मिर्चा के शिकार हो गए। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हीं लोगों के साथ निकल चुके हैं, निकल गए, जो बिहार के दुर्दशा के जिम्मेवार हैं। और फिर बिहार जंगल राज के मुहाने पर खड़ा है। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम जनता को जागरूक करेंगे, आपके खिलाफ गुलबंद करेंगे। और अब तो आपके सहयोगी दल ही आपके सत्ता से पतिच्युत करने जा रहा है, हम भी आपको स्थिर नहीं रहने देंगे।